नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार प्रदेश के किसानों के 2123 करोड़ के कर्ज का ब्याज माफ करेगी। सरकार जल्द ही कृषि ऋण ब्याज माफी योजना के तहत आवेदन भरवाएगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले का फायदा प्रदेश के करीब 11 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को छलावा बताया है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले मंगलवार को शिवराज कैबिनेट ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया है। अब शिवराज सरकार डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भरने जा रही है, जिसका फायदा प्रदेश के करीब 11 लाख किसानों को मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के 11,19,000 किसानों के ऊपर बकाया 2,123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा। ये ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी। बीजेपी इसे किसानों के हित में बड़ा फैसला बता रही है, तो कांग्रेस चुनावी साल में किसानों को भरमाने की कोशिश करार दे रही है। 2 लाख रुपए तक के ऋण पर जो ब्याज है अधिवास जिससे किसान डिफाल्टर हुआ, वो किसानों को सुविधा देने के लिए 2136 करोड़ रुपए आज मुख्यमंत्री जी ने किसानों को आश्वासन दिया है। उनके लिए बजट आवंटित कर दिया है कि हम किसानों की सुविधाओं के लिए हम ये उनका जो ऋण पर ब्याज है हम माफ करेंगे। शिवराज सिंह जी विधानसभा चुनाव से पहले इतने घबराए हुए हैं कि हड़बड़ाहट में वो सारी घोषणाएं कर रहे हैं जिनका क्रियान्वयन समय रहते असंभव है। अभी जैसे ब्याज माफी की उन्होंने बात की है, प्रैक्टिकली इसकी समय सीमा क्या होगी? सरकार की ब्याज माफी में वो किसान भी शामिल हैं जिन्होंने कर्ज माफी के लिए कमलनाथ सरकार में आवेदन किया था, लेकिन किसी वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाया था। चुनावी साल में किसानों की बल्ले बल्ले 11,19,000 किसानों को मिलेगा फायदा। 2,123 करोड़ का ब्याज माफ करेगी सरकार। ब्याज माफी के बाद किसानों को सहकारी समितियों से मिलेगा कर्ज। किसानों को खरीफ फसलों के लिए मिलेगा खाद और बीज। 4500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के जरिए मिलता है कर्ज। सरकार किसानों को उपलब्ध कराती है बिना ब्याज का कर्ज। किसानों को मिलती है नगद राशि और खाद बीज। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का किसानों पर फोकस है। बीजेपी सरकार इस योजना के जरिए उन किसानों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहती है जो 2018 में कांग्रेस सरकार के वक्त कर्ज माफी न हो पाने के चलते डिफाल्टर हो गए थे। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। द एनआईए और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल और छिंदवाड़ा में छापे मारे हैं। एनआईए और एटीएस की टीम ने आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है और 12 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। टीम ने भोपाल के बाग उमराव दुल्हा जवाहर कॉलोनी और बाग फरहत अफजा से 4 लोगों की धरपकड़ की है। वहीं छिंदवाड़ा से 2 लोगों को पकड़ने की सूचना मिली है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आतंकियों के पास से एटीएस को संदिग्ध दस्तावेज सहित देश विरोधी सामग्री भी मिली है। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी कर आगे की जांच की जा रही है। आगे पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना भी है। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में जेएमबी पीएफआई अल सुफा के आतंकी पकड़े गए हैं। चलिए बात अलीराजपुर की कर लेते हैं, जहां जिले की प्रभारी और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मंगलवार को अलीराजपुर पहुंची, जहां उन्होंने मंडलम और सेक्टर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की। इसके साथ ही नारी सम्मान योजना एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने महंगाई और नारी सम्मान के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर घेरती हुई वो नजर आई। मीनाक्षी नटराजन ने मंच से कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि के रूप में एवं 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। लेते हुए नारी सम्मान योजना का शंखनाद उन्होंने किया और पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर नारी सम्मान के शंखनाद का संकल्प कांग्रेस पार्टी करती है। पार्टी रही है जहां हमेशा नारियों का सम्मान हुआ है। छिंदवाड़ा से नारी सम्मान का संकल्प लेते हुए नारी सम्मान योजना का शंखनाद उन्होंने किया है
और पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर नारी सम्मान के शंखनाद का संकल्प कांग्रेस पार्टी करती है। नारी सम्मान का मतलब क्या है? कांग्रेस वो पार्टी रही है जहां हमेशा नारियों का सम्मान हुआ है। रायसेन में मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस अजीत वाजपेयी ने नारी सम्मान योजना की शुरुआत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजीत ने बताया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसको लेकर पहले सीएम कमलनाथ ने वचन पत्र भी जारी किया था। अजीता वाजपेयी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दिनेश यादव ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यहाँ पर नारी शक्ति सम्मान योजना की यहाँ पर शुरुआत की है और रायसेन में यहाँ पर कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर अजीता पांडे वाजपेयी मैम यहाँ पर पहुंची। इस तरह की बात किया है। यहाँ पर कांग्रेस ने जो योजना चालू की नारी शक्ति योजना, यहाँ पर आपने नारी सम्मान योजना आप ये यहाँ पर कांग्रेस शुरुआत की रायसेन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहना है आपका? देखिए, ये योजना कांग्रेस पार्टी का वचन है, उनका कमिटमेंट है नारियों के सम्मान के प्रति। इस योजना में हर हमारी जो बहन हैं उनको 1500 रुपये हर महीने मिलेगा। इस तरीके से 18,000 रुपये साल का मिलेगा और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और इससे उनको बचत 600 रुपया की होगी हर महीने। तो कुल मिलाकर 25,000 रुपये की बचत मिलेगी। और ये कमलनाथ जी का वचन है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी वो उसको पूरा करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। हिमाचल में चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी इसे किया जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर भाजपा ने हाल ही में लाडली बहना योजना चलाई है, उसमें 1000 रुपये, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा दाव खिलाया है, 500 रुपये बढ़ाकर किया है। और गैस सिलेंडर को भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण माना जाए क्योंकि 500 रुपये में गैस सिलेंडर की यहाँ पर बात रखी गई है। देखिए, कांग्रेस की योजना बिल्कुल अलग है। वो एक इंटीग्रेटेड योजना है। वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने इतना रुपया प्रति महीना दे दिया। अगर आपने 1000 रुपया प्रति महीना दे दिया और गैस का सिलेंडर 11,000 का, तो बचा क्या हमारी बहन के पास? उसके पास कुछ नहीं बचा। हम 1500 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, तो विशुद्ध रूप से उसके पास 1000 रुपया है जो कि उसके घर में जाएगा। और जैसा मैंने कहा 18,000 हर साल का और 7,000 की जो बचत होगी, कुल मिलाकर 25,000 रुपए की बचत होगी। जब सरकार बनेगी तो यहाँ पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की जा रही है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, न्यूज़ रायसेन। मध्य प्रदेश की जीवाजी यूनिवर्सिटी में कॉलेजों को संबद्धता देने के मामले में कार्य परिषद ने एक अपना निर्णय बदल दिया है। कॉलेजों में निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को नजरअंदाज करते हुए 192 बीएड कॉलेजों को संबद्धता दे दी है। इसके साथ ही कमियां पूरी करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया है। इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएड कॉलेज माफियाओं की पैठ कितनी मजबूत है, जिसके चलते कार्य परिषद सदस्यों और यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी कार्य परिषद की बैठक 28 अप्रैल को हुई और इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बीएड कॉलेजों को संबद्धता तभी दी जाएगी जब वह अपने शिक्षकों के 3 महीने के वेतन का बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे। लेकिन कार्य परिषद अपने निर्णय पर कायम नहीं रही। वर्ष 2021 में पुराने कॉलेजों का निरीक्षण नहीं कराया गया था और संबद्धता दे दी गई थी। ऐसा ही वर्ष 2022 में भी हुआ। अब 2023 में भी वही इस मामले में डीसी डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल भी कॉलेजों की संबद्धता को लेकर बनाई गई निरीक्षण टीम पर सवाल खड़े कर चुकी है। कल दोबारा से निर्णय वो था, हमारा भी ये था कि हमें कॉलेज बंद नहीं करना है, लेकिन व्यवस्था सुधारी जाए। और इसी को लेकर पिछली इसी में भी अपन ने कहा था ये कि जो टीचर्स हैं उनके कुछ कागज आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध करा जाए। तो करीब 60-70 कॉलेजों ने उपलब्ध करा दिए, तो बाकी के नहीं थे। तो 130 कॉलेजों को बंद करना भी एक मंशा नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि उन्हें समय कम दिया जाए। लेकिन बाकी जो मेंबर्स थे, ज़्यादा इसी के जो मेंबर्स थे, उनका ये मत रहा कि नहीं अगले सत्र से करेंगे। तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कि नहीं 1 महीने देना चाहिए, अगर आपने को देना भी है। तो इन्होंने कहा नहीं फिर 3 महीने पर एक सहमति बनी। तो 3 महीने का समय उन लोगों को और दिया गया है कि अपने अपने दस्तावेज जो हैं टीचरों के, आधार कार्ड और आपके बैंक खाते के डिटेल,
वो प्रोवाइड करवाया जाए। उसके बाद मतलब संबद्धता तो दे दी अपन ने उनको, अस्थायी संबद्धता कंडीशनल दे दी है, लेकिन 3 महीने बाद का समय दिया, 3 महीने का, उस दौरान उनके सारे दस्तावेज सम्मत कराने होंगे। नहीं, दरअसल क्या है, 197 कॉलेज हैं एजुकेशन के, बीएड के शिक्षा महाविद्यालय। तो इन लोगों को 28 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तय किया गया था कि इनसे जो सभी इंस्पेक्शन सबके हो गए थे, तो इनसे ये तय किया गया था कि जो इनके शेष डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लिए जाएं। तो 197 कॉलेजों के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए था। एकदम जो 50 या मेरी समझ से 75 के करीब जो कॉलेजों ने अपनी जल्दी में जिनने दे दिए थे, अपडेट कर लिए थे, कुछ लोग रह गए थे। तो ईसी ने दूसरी बैठक में इन लोगों को 3 महीने का समय दे दिया गया है कि आप 3 महीने में जो भी बैंक स्टेटमेंट हैं और जो भी परमानेंट टीचर हैं आपके, उन लोगों की पूरी जानकारी हमको 3 महीने के अंदर, जुलाई मंथ तक हमको। इधर मध्य प्रदेश पुलिस के एक जेएसपी का पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षा माफिया के दबाव में तबादले की बात सामने आ रही है। तबादले के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को लिखे पत्र से न केवल पुलिस विभाग में बल्कि शिक्षा माफिया के बीच भी हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि मामला स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ा हुआ है। SC, ST, OBC के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप कॉलेज माफियाओं के खाते में डायरेक्ट पहुंच रही थी और घोटाले की परतें उधेड़ने वाले अधिकारी को 2 बार जांच से हटा दिया गया है। दरअसल 8 साल पहले स्कॉलरशिप नहीं मिलने पर एक छात्रा की शिकायत पर घोटाले की जब परतें उखड़नी शुरू हुई तो जांच अधिकारी रहे DSP मुनीश राजौरिया का कॉलेज माफिया ने 1 नहीं 2 बार तबादला करवा दिया। इस मामले में DSP मुनीश राजौरिया ने अपने विभाग के भोपाल में बैठे अफसरों को पत्र भेजा है और उन्होंने पत्र में ये साफ लिखा है कि उनका तबादला शिक्षा माफिया के दबाव में किया गया है। एक कुसुम जाटव नाम की लड़की थी, उसने अपनी शिकायत की कि मेरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तत्कालीन IG महोदय से मिली तो उसका प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के बाद में जो शिक्षा माफिया है उसने उसकी छात्रवृत्ति की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा कर दी। तो फिर मिली कि साहब ये तो मैंने पहले भी नहीं ली और मेरी राशि जमा कर दी गई। तो इसके बाद IG महोदय ने वो विवेचना हमको दी और उसका पता लगाया गया। तो पता लगा कि फर्जी अकाउंट के आधार पर, फर्जी छात्रों के आधार पर छात्रवृत्ति निकाली जा रही है। इस गंभीर मामले में अहम बात ये भी है कि शिकायत करने वाली छात्रा कई बार धमकी मिलने के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जिन माफिया के अकाउंट में स्कॉलरशिप की रकम पहुंची है, वो मामले को चलता करने के लिए तबादलों और अन्य तरह के हथकंडों को अपना रहे हैं। बहरहाल DSP के पत्र ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जांच पूरी होगी और स्कॉलरशिप घोटाला करने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। चलिए बात झाबुआ की कर लेते हैं, जहां झाबुआ जिले में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने का शुभारंभ पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने बताया है कि झाबुआ जिला कांग्रेस के प्रत्येक विधानसभा में 50,000 नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पूरे जिले से 1.5 लाख फॉर्म भोपाल भेजे जाएंगे। नारी सम्मान योजना का शुभारंभ हो रहा है। हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में इसको लॉन्च कर रहे हैं। नारी सम्मान योजना एक तरह से जो कांग्रेस की हमेशा से महिला सशक्तिकरण की नीति रही है, जिसके तहत सबसे पहले राजीव जी की ही पहल पर स्थानीय निकायों में जब उन्होंने 64वां संविधान संशोधन रखा तो 1/3 महिला आरक्षण की मांग की, जो कि कालांतर में फिर स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण के रूप में परिणत हुआ। जिस तरह से हम 33% आरक्षण के लिए विधानसभा और लोकसभा में भी प्रतिबद्ध हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1500 रुपए प्रति महीना हमारी महिला बहनों को मिलेगा, साथ में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। आप सब जानते हैं कि आज महिलाएं कितनी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि महंगाई के कारण पूरा जितना भी बजट था हमारी महिलाओं का वो पूरी तरह से चरमरा गया, बिगड़ चुका है। वही जो सिलेंडर की बात ये 300 रुपए में बात करते थे बीजेपी, वो 1200 पार हो गया है।
पेट्रोल डीजल जबरदस्त महंगा हो गया है, आटा, दही, चावल, गेहूं सब महंगा हो गया है। और ऐसे समय में अगर हम अपनी महिला बहनों को मदद नहीं कर सकते तो ऐसे समय में सरकार में रहने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। इधर रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण की तैयारियों की कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है। वहीं भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी वो शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि जनसेवा अभियान के तहत सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, जिसमें सभी समस्याओं का समाधान होगा। बता दें कि कोर कमेटी की बैठक में भी मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री विधायक रामपाल सिंह राजपूत, सुरेंद्र पटवा, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अन्य नेता और बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। अभी 10 मई से 25 मई तक एक जन सेवा अभियान के तहत हर पंचायत में किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को कोई सी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी हितग्राही छूट ना जाए, इन सब विषयों को लेकर हर पंचायत में जाएंगे और हर वार्ड में जाएंगे। चलिए बात झाबुआ की कर लेते हैं, जहां जिले के अधिकतर गांव में इन दिनों पेयजल की दिक्कत से लोग काफी परेशान हैं और दो चार होना पड़ रहा है। पेयजल संकट से परेशान राती तलाई और बेड़ावली गांव के लोगों ने पीएचई कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान थांदला के विधायक वीर सिंह भूरिया एवं जिला पंचायत सदस्य ग्रामीणों की समस्या देख उनके समर्थन में धरने पर बैठ गए। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग लगातार कई दिनों से हैंडपंप सुधारने एवं पाइप बदलवाने के लिए पीएचई विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्यालय पर नहीं मिले, जिससे गुस्साए लोगों ने विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर धरने पर वो बैठ गए। थाना विधायक ने पीएचई विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। अब पूरा जिला इस भीषण जल संकट के चपेट में है अभी, और पीएचई विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों को ध्यान ही नहीं है कि क्षेत्र में हो क्या रहा है। हमारे दातलाई क्षेत्र के लोग 15-25 दिन से यहाँ पे डेली आ रहे हैं पाइप चेंज करवाने के लिए, ना इनको एसडीओ मिलते हैं, ना ई मिलते हैं, ना ई साहब मिलते हैं मावी जी। तो हम लोग जाएं तो जाए कहाँ पे? जितने हैंडपंप क्षेत्रों में खराब पड़े हैं उनको सही करने की कोई उनका योजना नहीं है। कलेक्टर मैडम के पास में गया, उन्होंने कहा कि 150 हैंडपंप का टारगेट आया है, तो किसी विधायक के कहने से 5 अगर हैंडपंप लगाए हो तो बताओ। अब वो सारे हैंडपंप उन लोगों के कहने से किसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के यहाँ लगा दिया या क्या किया, वो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति है। इधर झाबुआ पुलिस ने अलग अलग वारदातों में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने इलाके में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया है। इसके तहत इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पेटलावद में बकरी चोरी करने वाले आरोपी रमीज कुरैशी को गिरफ्तार किया है। वहीं बमनिया में पानी की मोटर चोरी करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी चोरी के मामले में हुई है। एक पूर्व के अपराध में मोटरसाइकिल चोरी गई थी, उसमें 5 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ था और उसमें से 3 आरोपी हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और एक आरोपी आज गिरफ्तार हुआ, रितेश उर्फ नितेश पिता प्रभु डोलिया। ये रतलाम का रहने वाला है और उसको गिरफ्तार किया और उसके जो कब्जे से जो माल मसूका जब्त करना है वो कार्रवाई चल रही है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते ग्वालियर का। बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा, 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे सिंधिया। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा है और स्थानीय कार्यक्रमों में वो आज शामिल होने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश ग्वालियर से इस वक्त की सामने आ रही है। 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे सिंधिया और कई सारे कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सिंधिया। बड़ी खबर ग्वालियर से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा है और 2 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है।
चलिए रुक कर लेते भोपाल का। बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का रीवा दौरा आज सिरमौर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आज रीवा दौरा है और सिरमौर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक लेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों पार्टियों ने तेज कर दी और इसी के तहत आज राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का रीवा दौरा बताया जा रहा है। सिरमौर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक आज दिग्विजय सिंह करने वाले हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का रीवा दौरा आज बताया जा रहा है और सिरमौर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे दिग्विजय सिंह। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।